अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैबी काज़मी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद सैबी काज़मी स्ट्रेट फ्रॉम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। नाज़रीन, इन दिनों इमरान खान साहब पर तनकीद हो रही है कि वो IMF के पास कर्जा लेने जा रहे हैं। दूसरी जानिब जब खान साहब ने बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों से अपील की तो कहा गया कि मुल्क कर्जों पर नहीं चलते। खान साहब ने बैरूनी दुनिया में मुल्कों के साथ तजारत और इस तरह के सौदे करने की कोशिश की और उसमें से कुछ पैसे आए ताकि मुल्क चले, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन इस तरह है कि अगर आपको एक नया घर दिया जाए, उस घर में टॉयलेट को बंद कर दें, किचन में से सिंक को उतार लें, नलकों को पानी आना बंद कर दें, इलेक्ट्रिसिटी और गैस बंद करके आपको कहा जाए कि इस घर में रहें, तो आप किस तरह रहेंगे? खान साहब को पाकिस्तान इसी सिचुएशन में मिला है। अभी इन्होंने एक मुहिम क्लीन पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान के नाम से शुरू की, तो उस पर मजाक उड़ाना शुरू हो गया कि अब हमें सफाई करनी पड़ेगी। हम सब जानते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी जानते थे, लेकिन वो ये समझे कि सफाई शायद खजाने की सफाई थी। इसीलिए उन्होंने 45 अरब रुपया सफाई के नाम पर पाकिस्तानी कौम को एक टीका लगा दिया। आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान दुनिया के 200 ममालिक में वाहिद मुल्क है, बल्कि 7 बरआज़मों में एक वाहिद मुल्क है जहां 45 अरब रुपया सफाई पर लगा और सफाई फिर भी नहीं हुई। मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूं कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, जिसकी 10,500 मुलाजमीन, 500 उसकी गाड़ियां और 6 वर्कशॉपें हैं, वो 2010 से पहले तक बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। 2000 टन कचरा उठाया करते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? शहबाज शरीफ साहब ने एस्पेक नाम की कंपनी से मुआहदा किया, जिन्होंने सामा नामी मुआहदे के तहत पाकिस्तान से 5000 टन कचरा उठाना था। उसके एवज वो पाकिस्तान से 4 करोड़ रुपया रोजाना की बुनियाद पर लेते थे। और ये मुआहदे इस अंदाज में किए गए हैं कि अब नई हुकूमत को भी ये पैसे देने पड़ेंगे। अब आप खुद सोचें कि 4 करोड़ रुपए में रोजाना के हिसाब से आपका कचरा उठाया जाए, तो लाहौर के रहने वाले 90 लाख की आबादी के लोग अच्छी तरह जानते हैं लाहौर कितना साफ है। अगर आप इसके अलावा इस बात को गौर से देखें तो पूरी दुनिया में जहां पर भी कचरा उठाया जाता है उसे रिसाइकिल करके खाद और तवानाई बनती है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया जैसे शहर में अगर आप ये कप भी जाकर एक दुकान में दें तो वो आपको पैसे वापस करते हैं। प्लास्टिक की बोतलों पर आपको पैसे दिए जाते हैं, इसलिए कि वो कचरा चाइना जाता है, वहाँ से रिसाइकिल होता है और उसकी मद में पैसे वापस आते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा चक्कर हुआ। सामा नामी मुआहदे के तहत इन्होंने 14 अरब रुपए में जो मुआहदा किया, कंपनी को 2 अरब रुपया मिला, बाकी 12 अरब रुपया ये लोग आपस में बांट के खा गए। और अब ये लोग ताने देते हैं कि आप IMF के पास जा रहे हैं। जब आपने खजाने में कुछ छोड़ा नहीं तो फिर इसके अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। अगर IMF के पास ना जाएं और बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी पैसे ना दें, तो आप बताएं पाकिस्तान को किस तरह 40 दिनों में जिस अंदाज में हिसाब किताब लिया जा रहा है, उस अंदाज में क्या मुल्क चलते हैं इस तरह? आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से भी कर सकते हैं कि जिस मुल्क में 5000 टन कचरा 35 लाख रुपए में उठाया जा रहा हो, अब 2000 टन कचरा 4 करोड़ रुपए में उठाया जाए तो फ़र्क पड़ेगा या नहीं? खजाने पर बोझ आएगा या नहीं आएगा? हमने इस प्रोग्राम के तवसत से हमजा शहबाज शरीफ साहब से बात करने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने एक धेले की करप्शन नहीं की। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में क्या बल्कि पूरी दुनिया में धेला नाम की कोई करेंसी नहीं है। पाकिस्तान में रुपए, दुनिया में डॉलर, पाउंड और ये करेंसीज इस्तेमाल होती हैं। उनका ये दावा बिल्कुल दुरुस्त है। हमने कोशिश की उनका मौक़िफ़ लें, उनसे सवालों के जवाब लें, लेकिन सब हर वक्त मीटिंग में होती है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये हमजा शहबाज शरीफ साहब तक पहुँचे और वो इस पर अपना मौक़िफ़ बयान करें। ये उनके पास एक प्लेटफॉर्म है। इन इल्ज़ामात के जो इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब पे 21 और इल्ज़ाम है जिनका हम मज़ीद अगले प्रोग्रामों में जिक्र करेंगे। लेकिन अभी आप, क्योंकि क्लीन पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान के नाम से ये मुहिम जारी है, मेरी आप सबसे भी दरख्वास्त होगी कि आप लोग भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपनी कौम को शऊर दें, क्योंकि गंदगी आपसे सिर्फ बाहर नहीं होती, गंदगी आपके अंदर भी होती है। तो आप बाहर की गंदगी को भी साफ़ करें और अंदर की गंदगी को भी साफ़ करें और साफ़ आंखों से साफ़ बातों को देखने की कोशिश करें। इमरान खान साहब के इक़दाम शायद कुछ गलत भी हों, लेकिन बहुत सारे इक़दाम उनके सही हैं, उनकी तायीद करें, उनकी मदद करें। इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किसी तर्जमान से इन सवालों के जवाब लें। मेरे साथ रहें, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।